हे एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। फिर से वेलकम करती हूँ मैं आप सबका मेरे एक नए व्लॉग के साथ। वेलकम माय न्यू व्लॉग। जो भी मेरे साथ नए व्यूवर्स में नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं उन सभी को मैं अपना थोड़ा सा परिचय देना चाहती हूँ। मेरा नाम है कोमल। मैं एक दिल्ली की छोटे से शहर से बिलोंग करती हूँ। मैं स्टडी में बीएड सेकेंड ईयर के अब एग्ज़ाम्स देने वाली हूँ और मैं सीटेट की प्रिपरेशन भी कर रही हूँ। जो जुलाई वाला एग्ज़ाम होगा 7 जुलाई को, मैं उसकी ही प्रिपरेशन कर रही हूँ। वो प्रिपरेशन भी इस तरीके से कर रही हूँ कि हाँ, मुझे इस बार क्लियर करना ही है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने दिया था, फर्स्ट टाइम मेरा अटैम्प्ट था, तो वो कुछ नंबर से रह गया था, क्लियर नहीं हो पाया था। तो यहाँ मैं सुबह का काम ख़त्म करके आ गई हूँ अब अपने रूम में। यहाँ पर मैं अपना बेडशीट वगैरह बिछा रही हूँ, क्योंकि आज धुले हैं कपड़े, तो सब बेडशीट वगैरह सब धुल गई थी। बेडशीट वगैरह लगा के तब मैं बैठूँगी अपनी स्टडी के लिए। जीवन में कभी किसी से अपनी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। सब अपने आप में श्रेष्ठ हैं। हम जिससे अपनी कंपैरिजन करते हैं वो अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार सर्वश्रेष्ठ होते हैं और हम अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार सर्वश्रेष्ठ हैं। क्योंकि बहुत लोग क्या होता है कि सबसे अपनी तुलना करने लग जाते हैं कि जैसे उसने ये एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, मेरा क्यों नहीं हुआ है। और हम ही क्यों, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, जो समाज होता है, वो भी इस चीज़ को थोड़ा रिलेटेड होता है कि उसने तो ये वाला एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। दूसरों के बारे में सोचते हैं कि हमारे बच्चों का क्यों नहीं हुआ है अभी। तो सभी पेरेंट्स को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सब अपनी अपनी क्षमता के अनुसार पढ़ते हैं। सभी का अपना अलग अलग एक टैलेंट होता है। वो भी मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं करते हैं, सभी मेहनत करते हैं। सबकी समझने की क्षमता अलग होती है, वो अपनी क्षमता के अनुसार सीखते हैं। कोई किस चीज़ों को अच्छे से कैचअप कर लेता है और कोई नहीं कर पाता है इतनी जल्दी। बट अगर हाँ, मेहनत कर रहा है इंसान तो उसकी मेहनत ज़रूर रंग लाती है। थोड़ा देरी से सीखता है लेकिन सीखता ज़रूर है। तो यही कहना चाहूँगी कि कभी किसी से अपनी कंपैरिजन ना ही करें और ना ही कभी दूसरों को करने दें। तो यहाँ पर मैं पढ़ रही थी इंक्लूसिव एजुकेशन, जो सचिन सर की मैंने बताया हुआ है कि मैंने पेड क्लासेस ली हुई है, तो उन्हीं की क्लासेस से मैं इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ रही थी। मेरे लेक्चर बाकी थे तो उसी को मैं कवर कर रही हूँ। इंक्लूसिव एजुकेशन में सर ये बता रहे हैं कि सभी बच्चों को हमें एक साथ लेकर चलना होता है। सभी को, चाहे किसी में कुछ भी कमी हो, जैसे दिव्यांगता होती है, कोई दृष्टिबाधित बच्चा होता है, उसको हमें यह एहसास नहीं कराना कि उसमें कमी है। उन सभी बच्चों को, सभी को हमें साथ लेकर चलना है। तो यही इंक्लूसिव एजुकेशन होता है। उसके बारे में हमें सब बताए थे। और भी चीज़ें हैं इसमें, काफ़ी लंबी वीडियो है इसकी, तो सब बोल रहे थे कि ये एक ही वीडियो में कंप्लीट नहीं होगी, 2-3 वीडियो में मैं इसे कंप्लीट कराऊँगा। तो मैं बस वही लेक्चर अटेंड कर रही थी। दोपहर को पढ़ने के बाद 2-3 घंटा मैं पढ़ी थी। उसके बाद मैं थोड़ा सो गई थी शिव के साथ। सोने के बाद फिर समय 3 या 4 ही बज गए थे। तो आज हमने कपड़े धोए थे। कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं जिस दिन हम धोते हैं। देखो कितना ढेर लगा हुआ है। तो इनकी तय लगानी थी मुझे, तो मैं अब इनकी तय लगाऊंगी, तब फिर नीचे जाऊंगी, क्योंकि फिर शाम का टाइम हो जाता है, वही 5 बज जाते हैं। तो ये शिव और शिव के चाचू खड़े हैं दोनों। मैंने इनको यहीं रोक लिया था कि मैं इससे बात करूं, क्योंकि जब कोई बात करता है तो काम का पता भी नहीं चलता कि कितनी जल्दी हो जाता है। इसलिए मैंने इन दोनों को रोक लिया था कि जब तक मैं कपड़ों की तह नहीं लगाऊंगी, यहीं दोनों के दोनों खड़े रहो। तो यहाँ शिव कपड़ों के साथ मस्ती करता था, फेंकता रहता है इन्हें कपड़ों को। तो फिर मैं आ गई थी शाम को नीचे किचन में। तो मम्मी जी आज कुछ बना रही थी। वो कह रही थी कि मैं बना दूँगी खाना आज। तो और हम यहाँ बैठे हुए आइसक्रीम खा रहे थे, क्योंकि आइसक्रीम मम्मी जी ने ही बनाई थी।
वो कुछ ना कुछ बनाती रहती है, उनको कुकिंग का बहुत शौक है। तो हम दोनों यहाँ बैठे हुए आइसक्रीम खा रहे थे। मम्मी बोलने लगी कि तुम दोनों इतना आइसक्रीम खाओ, तब तक मैं कर लेती हूँ कुछ खाना वगैरह जो बनना था। तो मैं फिर से यहाँ मिल रही हूँ आपको। रात के समय खाना वगैरह हो गया है और शिव नीचे खेल रहा है। तो तब तक मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं फिर से अपनी पढ़ाई कर लूँ जो रात की है बाकी, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि मैं उसे थोड़ा छोड़ दूँ। अपना पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अब समय ऐसे ही चला जा रहा है। तो इसी पॉजिटिव के साथ आप भी आगे बढ़ते रहिए, किसी से अपनी कंपैरिजन ना ही करें तो ही अच्छा है। सो मिलते हैं, बाय बाय।